नजूल भूमि पर स्थित इस कार्यालय को जिलाधिकारी महोदय के पूर्व अनुमोदन से नगर पालिका ने नोटिस दी थी और नोटिस की सुनवाई भी हुई, समयावधि पूरी हो गई है। इसके बाद उसको कब्जे में लेकर के नगर पालिका परिषद को दे दिया गया है। सीतापुर के घंटाघर में स्थित शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व में जारी नोटिस के बाद कार्यालय से जुड़े लोगों को अपना दावा पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इस कार्रवाई के खिलाफ कार्यालय से जुड़े लोगों ने उच्च न्यायालय का भी रुख अपनाया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। तो आज क्या कार्रवाई हुई है, तो सीधे चलते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता की ओर। तो निशांत जी बताइए, जो शहर कांग्रेस कमेटी जो कार्यालय है, इसका मामला चल रहा था, इसको नोटिस पूर्व में दी गई थी, आज क्या कार्रवाई देखने को मिली है? बिल्कुल मुतलिब अगर बताएँ तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिस तरह से सीतापुर में नज़ुल भूमि पर जो है प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, चाहे जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, प्रशासनों के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है, उसी के क्रम में आज सीतापुर शहर में स्थित शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित जो घंटाघर है, जहाँ बड़ा फाटक लगा हुआ है, घंटाघर फाटक, उसके ऊपर जो है जो वहाँ पर एक शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना हुआ था, जिसे प्रशासन ने नियमानुसार पूरी प्रक्रिया करने के बाद उसे कब्जे में ले लिया। मौके पर एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन, साथ में ईओ सीतापुर विकास कुमार, वहीं तहसीलदार अजीत जायसवाल, शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे और करीब 5 चौकी प्रभारी मय फोर्स वहां पहुंचे हुए थे। और अब आप समझिए कि उस कार्यालय को प्रशासन ने सील कर जो है अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन इसमें एक चीज आपको बता दें कि जिस तरह से देखा गया था पहले भी कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय जो पहले बना हुआ था नजूर भूमि पर सिविल लाइन स्थित, वहां पर जो है सुबह सुबह 5 बजे कार्रवाई हुई थी, 5 बुलडोजर चले थे। लेकिन यहाँ पर जो है घंटाघर फाटक के ऊपर ये ऊपरी हिस्से में बना हुआ था, तो यहाँ पर इसको कब्जे में प्रशासन ने लिया है। ऐसे में उस दौरान भी सुबह हुई थी 5 बजे, आज यहाँ पर जो है तड़के सुबह अगर बात करें तो करीब 7:30 से 8 बजे के बीच जो है वहां पर सभी अधिकारी पहुंच गए थे, पुलिस फोर्स पहुंच गई थी और सुबह सुबह ही ये कार्रवाई की जा रही। फिलहाल कांग्रेस कमेटी कार्यालय के जो कब्जे में लिया गया उसकी तरफ से वहां पर कोई भी कांग्रेस का जो है वहां पर नेता या कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं दिखा। फिलहाल 5 चौकी प्रभारी वहां पहुंचे थे, शहर कोतवाल खुद वहां दिनेश प्रकाश पांडे पहुंचे थे और उन्होंने जो है इस जो बना हुआ था यहाँ पर जो कार्यालय, उसे प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहाँ पर अगर हम पहले से पूरी आपको बताना चाहें तो जिस तरह से नगर पालिका परिषद के द्वारा जो है जो अधिशासी प्रभारी सीमा सिंह थी पहले तत्कालीन, तो एसडीएम न्यायिक उनके द्वारा जो है 4 जुलाई 2026 को एक सूचना पत्र जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि नजूल भूखंड संख्या जो 750 है उस पे कायम घंटाघर इमारत का जो ऊपरी भाग है वो मांग पंजिका में मांग संख्या 1/6 पर घंटाघर का ऊपरी भाग के नाम से अंकित पाया गया। इसमें जो ये कार्यालय चल रहा था वो पूरी तरीके से बताया गया नजूल में था, तो इसका कोई विधिक आधार नहीं था, वहां पर इंद्राज उसको हटाया जाना उन्होंने कह दिया था और जो भी अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में है उन्होंने कहा था कि इसे हटा लिया जाए। उसी के बाद जैसे ही ये मंत्री कांग्रेस कमेटी सीतापुर 1/6 घंटाघर का ऊपर भाग तामसिंगन शहर सीतापुर के दौरान जो है नोटिस जारी हुई थी, सूचना पत्र जारी हुआ था, उसी के बाद से माना जा रहा था कि सीतापुर में जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद जो है अब ये कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय बना हुआ इसे भी प्रशासन अपने कब्जे में ले लेगा और वैसे ही देखा गया। फिलहाल इसी के बीच जब ये सूचना पत्र प्राप्त होता है तो जो शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं शिशिर वाजपेयी, उनके द्वारा हाईकोर्ट का रुख अपनाया जाता है, हाईकोर्ट जाते हैं और वहां पर उसमें इसी के बीच अगर जो बताया आपको तो इसमें ये भी लिखा था जो सूचना पत्र था कि 15 दिन के अंदर जो नगर पालिका के द्वारा सूचना दी गई थी उसमें कहा गया था कि 15 दिन के अंदर आप अपने सभी साक्ष्य जो हैं वो प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसी के बाद जो है कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा जो है हाईकोर्ट जाया गया, वहां पर उन्होंने शरण ली और उन्होंने कहा कि इस पे जो है स्टे दिया जाए, लेकिन वहां पर भी जो है इनकी सुनवाई जो है हुई, सुनवाई के बाद वहां पर जो है ये अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रभारी जो तत्कालीन थी सीमा सिंह और जो इसमें मौजूदा एसडीएम न्यायिक है उनके द्वारा फिर से एक आदेश जारी किया जाता है, निस्तारण आदेश जो 5 अगस्त 2026 को जारी किया जाता है। उस निस्तारण आदेश में कई बिंदु लिखे थे और उसमें मुख्य बिंदु लिख दिया गया था कि आपका जो आपत्तिकर्ता का ये कथन था कि इस इमारत पर 1972 से किराएदारी के आधार पर काबिज है, उसकी पुष्टि के लिए जो है अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि कथित किराया 6 फरवरी 1971 को ₹320 जमा कराया गया। इसके बाद कोई भी कथित किराया आज तक जो कि 55 वर्ष की समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं जमा कराया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आपत्तिकर्ता का किराएदार
वाला कथन भी मान लिया जाए तो यह डिफाल्टर एवं अवैध अतिक्रमणकर्ता की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उपरोक्त भूखंड पर बनी इमारत पुनः ग्रहण करने योग्य है। और तो यहाँ पर ये कह दिया गया था और ये भी कह दिया गया था कि इसे जो है 15 दिवस के भीतर जो है अब इसे खाली करा लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में बलपूर्वक कब्जा लेने की कार्रवाई की जाएगी और जो उसपे व्यय आएगा वो भी जो है विधि प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार वसूल किया जाएगा। तो देखिए मतलब ये मान लिया गया था पहले भी कि जब ये सूचना पत्र जारी किया गया था तो ये नजूल भूमि बना बना था। तो नजूल भूमि पर जो भी चीजें बनी हुई दिख रही इस समय पूरी तरीके से प्रशासन जो है विधिक कार्रवाई करके उसे अपने कब्जे में ले रहा है। तो ये शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय था। उसी के बाद से नीचे जो दुकानें थी कहीं न कहीं उनमें भी डर था कि क्या होगा, इनको भी हटाया जाएगा क्योंकि उनको मौखिक रूप से बताया गया था। उसी के बाद ये सभी लोग जो नीचे के दुकानदार बने हुए थे जितने 18 दुकान 3 फाटकों के, वो सभी लोग मिलने भी गए थे अपने अपने व्यापार को बचाने के लिए बताने के लिए कि इसे हमारे व्यापार को बचा लिया जाए और जिससे कि रोजी-रोटी उनकी चल सके। फिलहाल उसी के बाद जो है जब ये निस्तारण आदेश जारी होता है तो साफ तौर पे जिलाधिकारी डॉक्टर जगरपति आर के द्वारा एक बाइट भी दी जाती है मीडिया को और कहा जाता है कि जो इनकी याचिका थी वो खारिज हो गई थी और उसी याचिका को खारिज होने के बाद जो है इन पर जो है अब 15 दिन के अंदर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी और यही कार्रवाई जो है आज जिस तरह से 22 अगस्त है, सुबह-सुबह जो है करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन, तहसीलदार जो है अजीत जायसवाल, वहीं नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी विकास कुमार समेत पूरी नगर पालिका की टीम, शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे, लेखपाल, 5 चौकी इंचार्ज में जो तामसेनगंज की चौकी प्रभारी हैं, पूजा कटियार, मंडी चौकी प्रभारी जो अस्मित भारती समेत बसअड्डे चौकी प्रभारी, जेल चौकी प्रभारी, तो कुल मिलाकर के 5 चौकी प्रभारी वहाँ पहुँचे थे, मैं फ़ोर्स वहाँ पहुँच गई थी सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई वाद-विवाद ना हो, कोई मामला ना हो। इसीलिए वहाँ पर जो है जब जैसे ही पुलिस फ़ोर्स पहुँचते हैं, सब आला अधिकारी पहुँचते हैं, तो ऊपर जो कार्यालय बना था मुख्तलिफ उस कार्यालय में जाते हैं, तो वहाँ कुछ ख़ास नहीं मिलता है। तो कहीं न कहीं देखिए पहले से ही आट थी कि ये खाली होना है, तो इसी के लिए शायद कांग्रेस कमेटी के लोगों कांग्रेस के जो कमेटी के कार्यालय के लोग थे, वहाँ पर सभी उन लोगों ने पहले ही शायद सामान हटा लिया हो। इसी के बाद वो सब लोग वहाँ कुछ एक मेज़ थी, जिसे प्रशासन ने जो है नोट किया और हाँ, इस बार मतलब जो है प्रशासन के द्वारा वीडियोग्राफी फिर से कराई गई, तो वीडियोग्राफी करा के हर एक चीज़ मार्क कर लिया गया, क्या चीज़ वहाँ पे था, क्या चीज़ वहाँ पे नहीं था और बाकायदा सब चीज़ें नोट करने के बाद जो है उसके बाद उस बिल्डिंग में जो है उस कांग्रेस कमेटी कार्यालय को जो है पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये ताला लगा कर के बड़ी कार्रवाई की गई है, तो उसमें से समझिए आप कि जिस तरह से पूरी तरीके से नगर पालिका की जो टीम थी, वो भी वहाँ पे मौजूद रही। नगर पालिका के सभी संपत्ति विभाग हो, चाहे लाइट विभाग हो, चाहे साफ-सफाई विभाग हो, सभी लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह राजस्व टीम से भी मौजूद थे। इसमें एक वीडियो हम आपको और दिखा दें जहाँ पर जो शहर कांग्रेस कमेटी का जो पोस्टर लगा था रास्ता बताने के लिए कि ये रास्ता इधर से जाता है, उसको जो है नगर पालिका के सफाई कर्मचारी के द्वारा जो जिससे नाली साफ होती है, जो फावड़ी बोलते हैं जिसे, उससे जो है पूरी तरीके से उसे हटा दिया गया। कांग्रेस का जो शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय था, उसके पोस्टर को हटाया गया पूरी तरीके से। वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी कि सुबह-सुबह ऐसे लग रहा था कि अब जो है यहाँ पे मार्केट खुल गई है, लेकिन मार्केट बंद थी इसलिए प्रशासन ने जो है सुरक्षा की दृष्टि से ये कार्रवाई जो है पहले ही कर ली क्योंकि जब अगर मार्केट खुल जाती 10 बजे तो कहीं न कहीं वहाँ पर और भीड़ लग सकती थी, इसलिए पहले ही से सुबह से प्रशासन ने ये कार्रवाई कर दी और सीतापुर के शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय को जो है अपने कब्जे में ले लिया। बारिश हो रही थी, तो बारिश के दौरान भी ये जो है कार्रवाई की गई है, पूरी तरीके से कार्रवाई हो गई है और प्रशासन ने अब इसे कब्जे में अपने ले लिया गया है। अधिकारी जो है कुछ लोग देखा गया कि जहाँ पर चौकी इंचार्ज लोग थे, वो कुछ रेनकोट पहने थे। वहीं क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इसी के चलते कहीं न कहीं ये भी था कि पानी गिर रहा है, तो ऐसे में कैसे क्या कार्रवाई होगी? लेकिन जो प्रशासन की कार्रवाई थी, जिलाधिकारी का निर्देश था, उन निर्देशों का पालन करने के लिए पूरी तरीके से नगर पालिका की टीम, तहसील की टीम खुद जो है पूरी तरीके से अधिकारी, उच्च अधिकारी जो थे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अच्छा निशान जी, क्या कोई विरोध भी देखने को मिला है? क्योंकि बात करें तो शहर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी हैं, तो वो उच्च न्यायालय का उन्होंने रुख भी अपनाया था। हालाँकि वहाँ से उनको निराशा हाथ लगी थी, वहाँ से उनकी याचिका खारिज हो गई थी। तो क्या किसी कार्यकर्ता या अध्यक्ष के द्वारा कोई वहाँ पे विरोध भी जताया गया या नहीं मतलब उनकी मौजूदगी आई? नहीं, नहीं मतलब ऐसा कोई वहाँ पे नहीं आया जो इंडिया ने जो है शहर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं शिशिर वाजपेयी उनसे भी फ़ोन पे बात की, उनसे उनका पक्ष जानने के प्रयास किया गया। तो उन्होंने बताया कि ये जो कार्रवाई हुई है
पूरी तरीके से गलत प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो बताया गया कि जब याचिका आपकी खारिज हुई, तो उन्होंने कहा कि याचिका मेरी खारिज नहीं हुई है, मैंने स्टे के लिए डाला था तो मुझे स्टे नहीं मिला है। इसके बाद जो है अगली तारीख भी मुकर्रर की गई है, बता रहे हैं कि 10 तारीख अगली लगी है। तो ऐसे में जब तारीख लगी है तो ये प्रशासन के द्वारा कैसे कार्रवाई हो जाती है। लेकिन प्रशासन ने देखिए मुतलिब पहले ही निस्तारण आदेश जारी कर दिया था। जब इनकी याचिका जो जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया था कि जो इनके द्वारा हाईकोर्ट का रुख अपनाया गया, हाईकोर्ट में जो है गए, और वही चीज़ आज एसडीएम सदर जो है डॉक्टर जनार्दन वो भी यही कह रहे हैं। तो पहले हम चाहते हैं कि डॉक्टर जो जनार्दन है एसडीएम सदर, उनको सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। नजूल भूमि पर स्थित इस कार्यालय को जिलाधिकारी महोदय के पूर्व अनुमोदन से नगर पालिका ने नोटिस दी थी और नोटिस की सुनवाई भी हुई, समयावधि पूरी हो गई है। इसके बाद उसको कब्जे में लेकर के नगर पालिका परिषद को दे दिया गया है। अच्छा सर, इसमें जो अध्यक्ष हैं वहाँ के शिशिर वाजपेयी, उनका कहना है कि कोर्ट से हमको याचिका हमारी खारिज हुई, लेकिन अगली डेट भी मिली है। तो नहीं, उनकी स्टे एप्लीकेशन जो भी था इसको रोकने का, उस पर कोई उनको राहत नहीं मिली और इसलिए कार्रवाई की गई। तो क्या एरिया रहा है इसका? एरिया क्या, ये घंटाघर के ऊपर का एक तल था, उसी में इनका कार्यालय बना हुआ था। तो देखिए जो एसडीएम सदर है डॉक्टर जनार्दन, उनका भी साफ कहना है कि जब ये कार्रवाई हुई थी नियमानुसार कार्रवाई की गई थी, पहले इनको सूचना दी गई थी, उसके बाद जो है जो शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है वहां पर हाईकोर्ट के शरण में गए थे, वहां से इन्हें जो है याचिका इनकी खारिज कर दी गई थी और उसी के बाद जो विधिक कार्रवाई थी 15 दिन का जो समय दिया गया था निस्तारण आदेश के बाद, उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल शहर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं शिशिर वाजपेयी, उनका कहना है कि उनकी तारीख आगे लगी हुई है, 10 तारीख लगी है। तो ऐसे में जब तारीख लगी है तो प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है आज कब्जा लेने की, वो पूरी तरीके से गलत वो ठहरा रहे हैं। जिस तरह से विपक्षी दलों के कार्यालयों को टारगेट करके विपक्ष की आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर प्रशासन कर रहा है, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। हमने अपना पक्ष पहले पूर्व के दिनों में स्थानीय प्रशासन के समक्ष रखा, उसके बाद माननीय न्यायालय में हमने अपने जो 2006 में हमने रसीद पैसा जमा किया था उसकी रसीद की कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट्स हमने वहां सबमिट किए। अभी हमारा जो रिट है वो वहां विचाराधीन है। 1/10/2026 उसकी डेट लगी हुई है और इतनी जल्दबाजी में आकर स्थानीय प्रशासन द्वारा इस तरह का कृत्य पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। जी बिल्कुल, तो सीतापुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुबह तड़के ही एसडीएम, तहसीलदार, ईओ, शहर कोतवाल समेत कई चौकी प्रभारी और भारी पुलिस बल शहर कांग्रेस कार्यालय पहुंचता है। वहां नजूल जमीन को लेकर चल रहे विवाद में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कार्यालय को अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले कार्यालय से जुड़े जो लोग हैं, जो अध्यक्ष है शहर कांग्रेस कमेटी के शिशिर वाजपेयी, उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और राहत मांगी थी, लेकिन वहां से भी उनको निराशा हाथ लगी थी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि शिशिर वाजपेयी का कहना है कि मेरी याचिका खारिज हुई थी लेकिन अगली तारीख मिल गई थी। प्रशासन ने जो कार्रवाई की उसका उन्होंने विरोध भी जताया है, हालांकि जो फोन पे बात हुई। तो अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या निर्णय होता है। फिलहाल सीतापुर में शहर कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है अब वो प्रशासन के कब्जे में हो चुका है। इन तमाम जानकारी के लिए निशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।